नमस्कार, मैं कार्तिक नाइक हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। दोस्तों, ये खबर बालाघाट जिले के वारासिवनी से है, जो कि हमारे सहयोगी अशोक मोटवानी जी ने भेजी है। उनके अनुसार बालाघाट जिले के वारासिवनी के विधायक विवेक पटेल ने आरोप लगाया कि मेरे द्वारा छात्रों के हित में एक सवाल पूछा गया था विधानसभा में, जो काफी गंभीर विषय पर था। लेकिन जब उनके पास बुकलेट आई तो उसमें ना ही वह सवाल था और ना ही जवाब। दोस्तों, शायद मध्य प्रदेश के लिए इसीलिए कहा जाता है कि एमपी अजब है और सबसे गजब है। कहा जाता है, अक्सर ये देखा गया है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता के हितों की बात, जनता के मुद्दे विधानसभा में उठाते हैं ताकि समस्या का हल हो सके, लेकिन उठाए गए सवाल ही गायब हो गए। तो सुनकर आश्चर्य होना बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा हुआ है। बालाघाट जिले के वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक विवेक पटेल ने पिछले विधानसभा सत्र में छात्रों के हित में एक सवाल उठाया था, जो महर्षि महेश योगी वैदिक यूनिवर्सिटी से जुड़ा था, जिसे एक्सेप्ट किया गया था और नंबर दिया गया था 504। लेकिन उसका जवाब तो छोड़िए, सवाल ही गायब कर दिया गया। कांग्रेस विधायक पटेल ने बताया कि जो महर्षि महेश योगी वैदिक यूनिवर्सिटी है, उसमें अधिनियम का उल्लंघन करते हुए जिसकी मान्यता नहीं है, वह पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, जो एक तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। शिक्षा विभाग द्वारा किसी तरह का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। इससे विभाग को जवाब देते नहीं बन रहा है और इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेवार है। और इस तरह से किसी विधायक द्वारा विधानसभा में उठाए गए सवाल का जवाब नहीं देना, उसे गायब कर देना काफी गंभीर मुद्दा है। तो आने वाले दिनों में यह सारी चीजें बहुत आगे जाने वाली है और देखना होगा कि इसका क्या परिणाम निकलता है। क्वेश्चन कुछ और लगाए थे, उसको बदल दिया गया। बिल्कुल। आप लोग गंभीर विषयों को उठाते हो और इस तरह का अगर कारनामा विधानसभा जैसे सभ्य स्थल पर चलेगा तो कैसे काम चलेगा? प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सदन होता है विधानसभा, और हमको मौका मिलता है वो अपनी बात उठाने का। हमारे यहाँ जो महर्षि विश्वविद्यालय है, उसमें लगातार धांधली चल रही है। जब से मैं विधायक बना हूँ, छात्र हित में लगातार क्वेश्चन लगाते आया हूँ। पिछले बार भी मैं क्वेश्चन लगाया था, ऑनलाइन लगाया था, उसमें एक्सेप्ट दिखाया, क्वेश्चन स्वीकार हुआ, क्वेश्चन का नंबर भी आया, उसका जवाब नहीं आया। लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार भ्रष्टाचार को बचाने का प्रयास कर रही है, दबाने का प्रयास कर रही है। बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा घोटाला है। मैंने उसका लेटर लिखा भी प्रमुख सचिव विधानसभा को कि हमारा जो क्वेश्चन था उसका जवाब नहीं आया है। तो ये दबाने का प्रयास किया। मुझे भोपाल से लोग को फोन आए थे, भोपाल जाकर प्रस्ताव भी लूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे भ्रष्टाचार को बचाने का प्रयास क्यों कर रही है सरकार। और ये शिक्षा का मामला है, छात्रों से जुड़ो भविष्य का मामला है। ऐसे मामले लापरवाही बरती जा रही है, इसके लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, छात्र हित में। क्या क्वेश्चन था, किस तरह का क्वेश्चन था? तो धांधली चल रही है, लोगों को बिना ना उसकी स्वीकृति है, ना बच्चों को पेंशन मिल रहा है, ना छात्रों की संख्या है, कोई भी विधिवत परमिशन नहीं है, चल रही है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उससे पूरी महर्षि यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई हो सकती है। तो उसको बचाने का सरकार प्रयास कर रही है। पर अगली बार फिर सत्र आएगा, फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे। हम झुकने वाले नहीं हैं, छात्र हित में लगातार क्वेश्चन लगाते रहेंगे, हमारा अधिकारी है। हम विधायकों को सबसे बड़ा अवसर मिलता है विधानसभा में अपनी बात उठाने का, और वहाँ भी सरकार जवाब नहीं देगी। सरकार भग रही है सवाल जवाबों से, क्वेश्चन गायब कर रही है। ऐसे बहुत से मुद्दे, अनित्य मुद्दे हैं। ये मुद्दा अकेले आपके साथ ही हुआ है, मधु भाई के साथ अभी मेरी जानकारी में है। मैं इस बात को हमारे नेता प्रतिपक्ष है उनसे बात करूंगा। ये पर हमारी पार्टी का मुद्दा बनेगा और इसे ईमानदारी से अगले सत्र में उठाएंगे हम। तो ये थी खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर।